क्या कह रहा है महाराष्ट्र। आज बीजेपी के बड़े नेता मुंबई के आगे पालघर साइड में जाकर पैसा बांटते हुए दिखाई दिए। तो ये क्या संकेत है? क्योंकि बीजेपी महाराष्ट्र में पूरी तरह से हार रही है। क्या कह रहा है महाराष्ट्र? जय महाराष्ट्र, जय भीम। भाइयों बहनों, कल महाराष्ट्र सुबह में महाराष्ट्र की 90,000 बूथ पर एक साथ में महाराष्ट्र की वोटिंग होने जा रही है। तो इस वोटिंग में महाराष्ट्र के अडानी के 90,000 लोग 90,000 बूथ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये हार चुके हैं और ये बौखला चुके हैं। मैंने आज पेपर में एक न्यूज़ पढ़ा, वो करीब वो पेपर के जाहिरात एडवर्टाइज में उन्होंने 1 करोड़ रुपया खर्चा किया होगा, लेकिन महाराष्ट्र के शुद्ध भाई और बहनों, वो जाहिरात का 1 करोड़ रुपया मैं आज पानी में डालने जा रहा हूँ। क्योंकि उस जाहिरात में देवेंद्र जी फडणवीस कहते हैं, कभी कहते हैं 2013 में जब उनकी सरकार नहीं थी तो कहते थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो सोयाबीन को हम 6,000 रुपया भाव देंगे। ये 2013 की बात है। उसके बाद में और 5 साल के बाद में उन्होंने वही कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो 6,000 सोयाबीन को भाव दिया जाएगा। उसके बाद में 2019 में उन्होंने वही बात कही कि हमारी सरकार आती है तो सोयाबीन को 6,000 रुपया भाव दिया जाएगा। तो सोचिए, 2013 में उनका वही नारा था और आज भी उनका वही नारा है। सरकार 10 साल से उनकी महाराष्ट्र में है, सोयाबीन का भाव 6,000 रुपया कभी हुआ नहीं। पिछली बार भी उनका वही नारा था कि हमारी सरकार आती है तो सोयाबीन को हम 6,000 रुपया भाव देंगे। तो आज सोयाबीन का भाव महाराष्ट्र में चल रहा है 3,800 रुपया, 3,800 रुपया। फिर भी ये जाहिरात देते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो सोयाबीन को 6,000 रुपया भाव देंगे। तो महाराष्ट्र के किसानों को ये उल्लू बनाना चाहते हैं। 2013 में पेट्रोल की क्या कीमत थी, आज पेट्रोल की डीजल की क्या कीमत है। 2013 में गैस सिलेंडर की क्या कीमत थी और आज क्या कीमत है। तो महाराष्ट्र के हमारे सुज्ञ मतदाताओं, सोचिए कि ये सरकार वही बात कर अभी आज ही हमने बहुत बड़े पत्रकार ने इलाहाबाद में, जिनका नाम अभी प्रयागराज रखा गया है, वहाँ पर कुंभ का मेला लगने वाला है। और यह कुंभ का मेला लगने से 5-6 महीना पहले साधु संतों को किराए पर ज़मीन बांटी जाती है। तो ये 12 या 13 अखाड़ा के लोगों को, संतों को, महान संतों को, उनके चेले चपाटे को, सभी को उस मीटिंग में बुलाया गया। लेकिन उन संतों ने किराए के अखाड़ा की ज़मीन के लिए आपस में लड़ना शुरू कर दिया और मारपीट शुरू हो गई। एक दूसरे को चाटा मारने लगे और एक दूसरे की धोती खींचने लगे। तो सोचिए, जिन साधु संतों के ऊपर हमारा धर्म चलता है, जिन साधु संतों के ऊपर
पूरा देश चल रहा है, वही साधु संत अगर एक दूसरे को सिर्फ किराए की ज़मीन के लिए अगर झगड़ा कर सके तो भगवा वस्त्र पहनने के बाद भी इनकी अक्ल ठिकाने पर आई नहीं है। रह गई बात कि जो केंद्र में सरकार है वो हमेशा कहती है कि 70 साल में इस कांग्रेस ने क्या किया। तो जब भारत में स्वतंत्र हुआ तब उस समय भारत में एक सुई भी नहीं बनती थी। 70 साल में कांग्रेस ने जो भी बनाया वो बेचने का काम इस सरकार ने किया है। तो जो कंपनियां इस 70 साल में बनाई गई वो सभी कंपनियां बेचने का काम इन्होंने किया है। रह गई बात महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र मुंबई और मुंबई की धारावी का पूरा अडानी के हाथ में ये सरकार देने जा रही है और अडानी वहाँ पर अपनी बड़ी बड़ी मंजिलें, बड़ी बड़ी इमारतें खड़े करना चाहता है। तो महाराष्ट्र के लोगों से गुजारिश है कि ये सरकार गरीबों की, मध्यम वर्गीय लोगों की या छोटे व्यापारियों की नहीं है। ये सरकार कुछ ही उनके व्यापारी पूंजीपतियों की है और ये सरकार उन्हीं के लिए काम करती है। तो कल सभी से विनती है कि आप सभी लोग कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना युति को बहुमत से वोट देकर उनको जिताइए, क्योंकि महाराष्ट्र की जितनी कंपनियां बाहर गई है अगर उनकी सरकार आती है तो शायद और भी जो बची कुची कंपनियां हैं वो भी गुजरात में चली जाएगी। अगर हमारा रोज़गार ये लोग नहीं दे सकते लेकिन रोज़गार छीनने का काम ये सरकार कर रही है। तो सभी से विनती है, जय महाराष्ट्र, जय भीम। आने वाले कल आप सब वोट दीजिए।